सिंपल सा उसूल है कि आपकी ज़रूरत जब तक है जब तक आप वैल्यूबल है। एक बंदा जो पहले अपना वीडियो बनाकर डीवीडी और सीडी पर दे रहा था, अब वो यूट्यूब पे डाल रहा है। अब उसके पास ज़्यादा एक्सपोजर है। जब नॉलेज नहीं होती ना किसी चीज़ की, तो उस चीज़ का कॉन्फिडेंस नहीं होता आपको। कि कोई अगर नॉलेजेबल बंदा जो होता है, उसको ये पता होता है कि यार ये मेरी फील्ड का काम नहीं है, वो कभी भी वो काम नहीं करेगा। अगर आप अपने आप को एडवांस नहीं करेंगे तो आप ऑब्सोलीट हो जाएंगे। तो हमारा पॉइंट ये है कि जब यानी आने वाले 20 सालों के अंदर या 30 सालों के अंदर हमारी इंडस्ट्री कंप्लीटली आउट हो जाएगी। हाँ ठीक है, कुड बी पॉसिबल, लेकिन आप ये ज़हन में रखें कि ऐसा नहीं होगा कि जो ये काम करने वाले लोग हैं या जो इस फील्ड के जो लोग हैं उनके लिए कोई दूसरा वे आउट नहीं होगा। ये आप जहन में रखें। ये चीज़ें इस तरह से चलती हैं कि कोई भी चीज़ जो आगे जाती है, ग्रो करती है, तो उसकी ब्रांचेस निकलना शुरू हो जाती हैं। ठीक है, अब ये होता है कि वो शुरू में वो ब्रांच इतनी ज़्यादा मजबूत नहीं होती, एक बिल्कुल एक छोटी सी फील्ड होती है, वो छोटा सा एक जो है पॉइंट होता है, लेकिन वो आगे जाकर वो और ज़्यादा ग्रो कर जाता है। आज इतनी तरक्की कर ली आपने, ठीक है, आप ये आज भी नहीं कह सकते कि नहीं भाई आर्ट की कोई अहमियत नहीं है। पेंसिल से जो बंदा ड्रॉ कर रहा है उसकी तो कोई अहमियत है ही नहीं सिरे से, ये आप नहीं कह सकते। क्यों? इसका रीज़न क्या है? देखें इसका रीज़न क्या है। मैंने आपको जो ब्रांचेस वाला जो कॉन्सेप्ट बताया ना, अगर ये बात आपको समझ में आती है तो आपको समझ में आएगी बात। जो आपकी फील्ड है ना, ये आपका स्टेम है, असल में स्टेम है ये असल में। ठीक है, आपकी इस स्टेम के लिहाज से जो आपकी जो फील्ड है, इसके अंदर आपकी मल्टीपल ब्रांचेस निकल रही हैं। आप ये कह रहे हैं कि 20 साल के बाद जो है पता नहीं हम कहाँ से कहाँ पहुँचे हुए होंगे। सही है, हम जहाँ पे भी पहुँचे हुए होंगे, लेकिन उसका कनेक्शन बैक से स्टेम के अंदर ही आएगा। क्योंकि होगा ये कि आपका वो जो एक स्पेसिफिक ब्रांच है वो बहुत ज़्यादा ग्रो कर रही होगी। मैं समझ गया ये बात आपने पहले लेक्चर में बताई। मैं कंसर्न इस चीज़ से हूँ कि जैसे जैसे चीज़ें इजी होती जाएंगी, वैसे वैसे जो एक्सपर्ट है उस चीज़ को अंडरस्टैंड करते हैं, लोग एक्सपर्ट को ही हायर करते हैं, नए बंदे को नहीं हायर करते, नए बंदे को एक्सपीरियंस चाहिए। तो जैसे जैसे चीज़ें इजी होती जाएंगी, सिर्फ एक्सपर्ट का काम आसान होता जाएगा, और जो नई फील्ड में जो बंदा आएगा ना, उसको इन एंड आउट ही पता नहीं चीज़ें नहीं। जैसे मैंने पहले भी आपको बात बताई ना कि जो पहले आने वाले लोग थे उनके लिए उस ज़माने के लिहाज से वो टूल्स जो है वो उनके लिए मुश्किल थे। ठीक है, क्योंकि देखें सिर्फ टूल यूज़ करना नहीं होता ना। हथौड़ी, मैं अगर आपको ये सिखा दूं कि जो है कील जो है वो ठोकनी है, ठीक है, तो मैं आपको ये बता दूंगा यार कील ऐसे ठोकते हैं। ठीक है, इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट कील को कहाँ ठोकते हैं, कितनी बड़ी उसकी कील होनी चाहिए, क्या उस पर कील ठोकनी भी चाहिए कि नहीं ठोकनी चाहिए। ठीक है, ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको टूल तो यूज़ करना आ जाएगा, कील तो ठोकनी आ गई आपको, ठीक है, लेकिन आपको पता ही नहीं है कि भाई यहाँ तो कील ठोकनी नहीं चाहिए। ये जो नॉलेज है ना, ये आपको हमेशा रिक्वायर्ड रहेगी इंडस्ट्री के अंदर। ये जो मैंने आपको जो एग्जांपल दी ना, ये जो मार्केटिंग एजेंसी वाली, ये समझ लें आप बात कि ये जब नॉलेज नहीं होती ना किसी चीज़ की, तो उस चीज़ का कॉन्फिडेंस नहीं होता आपके अंदर। अच्छा, सिर्फ ये ऐसा नहीं है कि कॉन्फिडेंस नहीं होता तो इस वजह से नहीं, कि कोई अगर नॉलेजेबल बंदा जो होता है उसको ये पता होता है कि यार ये मेरी फील्ड का काम नहीं है, वो कभी भी वो काम नहीं करेगा। क्यों? उसको पता है कि यार ये मेरी फील्ड का काम नहीं है, मैं अगर करूँगा तो मैं हो सकता है कि कर लूँ कुछ ना कुछ, लेकिन ना तो वो बिल्कुल अप टू स्टैंडर्ड होगा वो काम, नंबर 1, और ना जो है वो हो सकता है कि वो काम बिल्कुल ही उसका रिजल्ट जो है वो बिल्कुल उल्टा आ जाए। ठीक है, तो हो सकता है मुझे देने पड़ जाए, मुझे उल्टा नुकसान हो जाए उस चीज़ का। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है। तो इसलिए कभी भी आप समझेंगे ऐसा नहीं होगा। ये चीज़ें आगे जाके ग्रो हो जाएंगी, वो मतलब कन्वर्ट हो जाएंगी दूसरी चीज़ों के अंदर। ठीक है, दूसरी चीज़ों के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगी। आपके एग्जांपल से आपने बोला कि कोई अगर मल्टीनेशनल कंपनी है वो उसको हायर नहीं करेगी, एआई से काम नहीं करेगी और मार्केटिंग फर्म को हायर करेगी। वो मार्केटिंग फर्म को भी उसको ही हायर करेगी जो एक्सपीरियंस हो। वो जिसने नई कंपनी खोली होगी उसको पास तो नहीं जाएंगे ना,
वो एआई का इस्तेमाल नहीं करेंगे, मगर उसके बाद देंगे जो एक्सपर्ट है और जो एआई का इस्तेमाल करना चाहिए। बस खत्म बात। ठीक है, तो मैं ये कह रहा हूँ कि हम तो एडवांस होकर आगे चले गए, पर जो डिफरेंट जो अब जो पिछला जैसे ट्रेन का डब्बा आ रहा है, जैसे हम मिसाल देते हैं, उसका क्या होगा? क्योंकि वो अब एआई का डिफाइन करते हुए देखो हर जो नया आने वाला बंदा है ना, एक हायरार्की डेवलप होता है, जैसे पिरामिड होता है, whoever stand at the top will always remain at the top, who is at the bottom will always remain at the bottom। नहीं नहीं, ये हाँ नहीं नहीं, ये जो सोच है आपकी ये गलत है। आपने ये भी सुना होगा कि एवरी मास्टर वंस अ बिगनर, ठीक है? तो ये जहन में रखें, ये कभी भी ऐसा नहीं होता है कि आप जो है क्या अल्लाह ताला ने ह्यूमन ब्रेन ऐसा बनाया ही नहीं है कि आप जहाँ पर स्टार्ट करें आप वहीं तक रहें, कभी भी ऐसा नहीं होगा। थैंक यू। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आप जहाँ पे स्टार्ट करें आप हमेशा वहीं पे रहें, कभी भी नहीं होगा ऐसा। आप जहाँ से स्टार्ट करेंगे आज से 1 साल के बाद आप आगे खड़े हुए होंगे, 5 साल के बाद आप और आगे खड़े हुए होंगे, 10 साल के बाद आप बहुत आगे खड़े हुए होंगे, 20 साल के बाद आप, जाहिर सी बात है अगर आप जो उस वक्त जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, लेटेस्ट टूल्स, उन चीज़ों के साथ अगर आप अडॉप्ट नहीं होते तो फिर आप पीछे रह जाएंगे, सीधी सी बात है। वो तो इसका मतलब है कि आप अपनी फील्ड को फॉलो नहीं कर रहे, सिंपल सी बात है। मैं यही कह रहा हूँ कि ये चीज़ एक यानी कि आसानी और आसानी है, ये हमारे लिए आसानी ही आसानी है ये। हाँ नहीं, बोलो बोलो। मैं शायद मैं अपना सवाल सही से नहीं बताना चाह रहा। मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे जैसे एआई डेवलप होता रहेगा, जैसे जैसे चीज़ें नहीं आती रहेगी, वैसे काम आसान होता रहेगा, वैसे जैसे जैसे काम आसान होता रहेगा वैसे वैसे कम लोगों की ज़रूरत पड़ती रहेगी। देखो ये मैंने बात बता दी है कि जो टूल्स हैं वो कामों को आसान करते जाएंगे, उनका जो टाइम जिस पे पहले ज़्यादा टाइम लग रहा था अब कम टाइम लगेगा। इससे क्या होगा? इससे ओवरऑल आपकी जो इंडस्ट्री है वो ग्रो होगी। पहले देखें, पहले अगर कोई मिसाल के तौर पर हम अगर मैं टीवी कमर्शियल्स की बात करूं तो पहले जो टीवी कमर्शियल्स पे जो यानी कि काम होता था वो लेट्स से कि 25 लोगों की एक टीम बैठी हुई थी, ठीक है, और वो उनके पास जो हार्डवेयर मौजूद था, जो सॉफ्टवेयर्स मौजूद थे, उनसे जो मिलाकर भी वो 3 हफ्तों में जाकर कोई काम कंप्लीट करते थे, ठीक है। उससे जो रिज़ल्ट आता था वो एक ख़ास स्पेसिफिक रिज़ल्ट था। लेट्स से कि उसका रिज़ल्ट जो है मैं उसको अगर मार्किंग करूं तो 10 में से जो है आप उसको 3 नंबर दे दें आप, ठीक है। तो आज अगर आप काम करेंगे तो उसमें ऐसा हो सकता है कि उस टीम में जो एक ऐसा काम करने वाला जो कि एक लेबर वर्क कर रहा था, एक ऐसा काम कर रहा था ये कि जिसकी उस वक्त तो ज़रूरत थी, आज उसके लिए एक टूल बन चुका हुआ है, एक सॉफ्टवेयर बन चुका हुआ है, उसकी ज़रूरत नहीं होगी, ठीक है, बिल्कुल। अब ये देखें, आपको ये चीज़ समझनी है कि किसी भी फील्ड के अंदर ये अलग अलग कैटेगरीज होती हैं। अगर आप हमेशा पीछे रहेंगे ना, अगर आप अपने आप को एडवांस नहीं करेंगे तो आप ऑब्सलीट हो जाएंगे, ठीक है। यानी एक वक्त आएगा कि आपकी ज़रूरत नहीं रहेगी, ठीक है। ये एक सिंपल सा उसूल है कि आपकी ज़रूरत जब तक है जब तक आप वैल्यूबल हैं, ठीक है। जब अगर आप वैल्यूबल नहीं हैं तो आपकी ज़रूरत नहीं है। मैं एक और वे से क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। पहले एक मूवी बनाने के लिए आपको 2000 लोग थे, अब एक टीम लगती है 200 की। अब ये आएगा शायद 10 लोगों की जरूरत, आने वाले 5 साल में 5 लोगों की ज़रूरत पड़े, आने वाले 1 साल में 1 की ज़रूरत पड़े। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। आप समझ लें, ये जो जितनी आप जैसे आपने 200 से जो है जैसे आप 5 पर और 1 पर लेकर आए ना, ऐसा नहीं है। ये पता है क्या कर रहे हैं आप? ये मेरी बात सुने, ये पता है आप क्या कर रहे हैं? ये आप ये कर रहे हैं कि इस यूनिवर्सिटी के अंदर इस वक्त जो है 200 टीचर्स हैं, ठीक है। आने वाले 10 सालों में इसमें जो है वो 10 टीचर रह जाएंगे और 50 साल के बाद सिर्फ 1 टीचर रह जाएगा। वो 1 टीचर, उसके पास ऐसे टूल्स होंगे कि वो जो है सारी चीज़ें वो पूरी जो है वो नहीं, ये कभी भी नहीं होगा। उसका रीज़न क्या है? देखें, हर ये मैं जो बात समझाना चाह रहा हूँ, हर इंडस्ट्री का अपना एक स्कोप होता है, एक उसकी नॉलेज सेट होती है। आप
अगर जो ना किसी भी एक फील्ड का एक्सपर्ट है ना, उससे आप उस फील्ड के बारे में बात करें, वो आपको डीप डाउन जो है चीज़ों का जवाब देगा। लेकिन ज़रा सा आप उसका जो है वो उसकी फील्ड चेंज कर दें, फिर देखें आप, उसको बेसिक चीज़ का ही पता नहीं होगा। क्यों? इसलिए कि उसकी फील्ड ही नहीं है। समझ में आ रही है बात? तो ऐसा कभी भी नहीं होगा कि जो आप टीमों को जो आप मिक्स कर रहे हैं ना, कि 200 लोग जो है वो 5 लोग में कन्वर्ट हो जाएंगे, ऐसा नहीं होगा भाई। देखो 200 नहीं रहेंगे, 200 जो है वो 150 हो जाएंगे, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि 200 जो है वो 5 में और फिर 5 जो है वो 1 में कन्वर्ट हो जाए, ऐसा नहीं होगा। बिल्कुल। देखें आप, ये इसका जो आउटपुट है ना, आप इसको भी समझें। क्या, मुझे एक बात बताएं कि 2006 में यूट्यूब लॉन्च हुआ था ना, ठीक है, तो मतलब उस वक्त कितने यूट्यूबर्स थे? मतलब बहुत ही कम, ना होने के बराबर, ठीक है। अब जितना ज़्यादा आसान होता जा रहा है, जितना ज़्यादा आसान होता जा रहा है, तो क्या यूट्यूबर्स कम हो रहे हैं? ये वीडियोस यूट्यूब के ऊपर कम अपलोड हो रही हैं। दैट इज टेक्नोलॉजी। ये समझे ना आप बात को। ये भी तो यार टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है। हाँ तो भाई टेक्नोलॉजी को तो अडॉप्ट करना है ना, बट क्या फील्ड जो है चेंज हुई उसकी? फील्ड चेंज नहीं होगी उसकी। दैट इज द पॉइंट। एक बंदा जो पहले अपना वीडियो बनाकर डीवीडी और सीडी पर दे रहा था, अब वो यूट्यूब पे डाल रहा है। अब उसके पास ज़्यादा एक्सपोजर है। पहले वो 10 लोगों को जाकर जो है कंपनीज में बांटता था, अब उसको ज़रूरत नहीं है। अब वो यूट्यूब पे अपलोड करेगा, 10 लाख लोग जो है वो एक वक्त में देख सकते हैं उसको। तो अब तो एक्सपोजर बढ़ गया भाई, उतनी ज़्यादा नीड बढ़ गई है उसकी, उतनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट बढ़ गई है। समझ रहे हैं आप बात? हर चीज़, यस, हर चीज़ जो है हमारे से आने वाले टाइम जो है उसमें मेटावर्स के अंदर एक ज़बरदस्त ख़तरनाक किस्म की रिक्वायरमेंट होगी। आप क्या समझ रहे हैं? कम नहीं होगा ये, ऐसा नहीं हो सकता। क्योंकि आप अभी जिस लेवल पर हैं, आप 5 साल के बाद एक एडवांस लेवल पे जा चुके होंगे, ठीक है। तो आप उस तरह का काम कर रहे होंगे, और लेकिन जो नीचे जो आने वाले नए लोग हैं वो उस तरह का काम कर रहे होंगे जो वो कर सकते हैं। तो इनकी डिमांड हमेशा, क्योंकि काम इतना ज़्यादा हो जाएगा, इतना ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, आप रिक्वायरमेंट को जो आउटपुट है ना, इसको लिमिट करें, फिर आप बात करें। आप पहले इसको फिक्स कर दें। आप ये कहेंगे नहीं जी आने वाले टाइम में ना जो है साल की सिर्फ इतनी मूवीज़ जो है वो बनेंगी, जैसे अभी बनती है ना, इतनी ही मूवीज़ बनेंगी, आप इसको लिमिट कर दें। अभी कितनी मूवीज़ बनती हैं मिसाल के तौर पर? चले हम एडवर्टाइजमेंट की जो वीडियोस हैं उनकी बात कर लेते हैं, जो प्रोडक्शन है उसकी बात करते हैं। लेट्स से कि 1 लाख वीडियोस बनती हैं एक साल में। अगर आप इस 1 लाख को लिमिट कर देंगे ना, तब आपके लोगों की रिक्वायरमेंट जो है वो कम हो जाएगी। आप समझ रहे हैं फार्मूला? लेकिन आउटपुट जो है वो आपका लिमिट नहीं है, क्योंकि डिमांड बहुत है। 1 लाख जो अभी बन रही हैं, ये डिमांड और ज़्यादा, ये 10 लाख में कन्वर्ट होने वाली है। 10 लाख जो है वो करोड़ में कन्वर्ट होने वाली है। आपका डिमांड भी तो आपकी बढ़ती जा रही है। बिल्कुल। ये देखें, आप समझ लें, ये जो फार्मूला ना, ये मैं किसी टाइम पे मैं पैसे के लिहाज से भी मैं बात करूँगा, ठीक है। मनी के लिहाज से लोगों के जहन में एक चीज़ होती है कि लोग जो है इसको समझते हैं कि इट्स वेरी लिमिटेड, मतलब बहुत ही दुनिया में कम जो है वो पैसा जो है ना वो एक बहुत ही कोई नायाब चीज़ है। ये इसके ऊपर मैं एक पूरी जो है बात करूँगा इंशाल्लाह ताला।